सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि हम कवर कर रहे हैं 1000 क्वेश्चंस फॉर द ओ लेवल पेपर, जो कि शुरू हो रहा है 19 अगस्त से, है ना। पेपर फर्स्ट का जो है ये लास्ट पार्ट है, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। जो लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता दूं मैं कि पेपर थर्ड, लाइक मॉड्यूल थर्ड, मॉड्यूल फोर्थ हम प्लेलिस्ट ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं, इसके भी पूरा हो चुका है। पेपर फर्स्ट का जो है ये लास्ट चैप्टर है, और इसके बाद केवल हमारे पास मॉड्यूल 2 का जो है वो 2 चैप्टर बचेंगे, तो उनको हम आज ही कोशिश करेंगे कवर कर लें, या आज नहीं तो कल तक आपको हर हाल में वो मिल जाएंगे। सो आपके पास समय कम है, रिवाइज करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डज IoT स्टैंड फॉर। वेरी बेसिक क्वेश्चन, और इस नाम से एक पेपर भी है आपका, तो ये सिंपली आपको याद रखना होगा। ये क्वेश्चन सीधा वहाँ भी आया था और फोर्थ पेपर में भी आया था। सो इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सो इंटरनेट ऑफ ट्रांसफ़र नहीं है, इंटरनेट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है। द आंसर विल बी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ IoT। IoT का कोई कौन सा इसमें से पोटेंशियल एप्लीकेशन नहीं है। तो IoT का पोटेंशियल एप्लीकेशन इनमें से नहीं है वीडियो गेमिंग, है ना, ये वीडियो गेम डेवलपमेंट। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। बिग डेटा रिफर्स द डेटा इज कैरेक्टराइज बाई व्हाट 3 Vs। देखिए बिग डेटा में आपको 3 Vs पढ़े जाते हैं, जिसका जो फुल फॉर्म होता है, लाइक अगर उनको हम डिटेल में बताएं तो आपको होता है, पहला जो होता है वैल्यू, दूसरा होता है वॉल्यूम, और चौथा होता है सॉरी तीसरा होता है वैरायटी। तो अगर हम देखें वैल्यू, वॉल्यूम और वैरायटी, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। विच टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज फॉर प्रोसेसिंग द डेटा एंड एनालाइजिंग बिग डेटा। तो इसमें से कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, आपको पता है हडूप, इसका इस्तेमाल किया जाता है बिग डेटा एनालिसिस में। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड एक्सेस टू कंप्यूटर रिसोर्सेज ओवर। क्लाउड कंप्यूटर इनमें से किस पे काम करता है, सिंपली क्वेश्चन है। तो आपको पता है क्लाउड कंप्यूटिंग हम जब भी बात करेंगे तो हम बेसिकली बात करेंगे वाइड एरिया नेटवर्क की। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। विच क्लाउड सर्विस मॉडल प्रोवाइड्स यूजर विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ कंट्रोल एंड कस्टमाइजेशन। देखिए सास, पास, आस और मास जो है ये चार होते हैं। आपको पता है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ कंट्रोल एंड कस्टमाइजेशन बेसिकली क्या कब होता है, इंफ्रा पे या इंफ्रास्ट्रक्चर पे। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। वर्चुअल रियलिटी मतलब VR की बात हो रही है। देखिए VR, आर्गुमेंटेड रियलिटी, AR, इन सब पे आप एक बार निगाह डाल लीजिएगा जाते जाते। वर्चुअल रियलिटी एम्स टू क्रिएट अ सिमुलेटेड एनवायरनमेंट दैट, इसमें से वर्चुअल रियलिटी किस पे काम करती है, तो हम बात करते हैं एंगेजेस, सॉरी अलग अलग सेंसेस को इस्तेमाल करके या एंगेज करके। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज कॉमनली यूज फॉर एक्सपीरियंसिंग वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी के लिए आप कौन सा जो है डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए VR बॉक्स होता है या VR सेट होता है। अभी देखिए आपने अगर न्यूज़ रिसेंट में देखा होगा तो जियो ने जो है एक बहुत सस्ता सा VR निकाला है, 1200 समथिंग का। हालांकि इससे सस्ते भी आते हैं, बट अभी इंडिया में जो मेड इन इंडिया टाइप बेच रहे हैं वो VR यहाँ से, हालांकि शायद वो भी बना बाहर से ही है, इम्पोर्ट बाहर से किया गया है उसके, लेकिन मेड इन इंडिया उस पर लिख के आता है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। AI रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मशीन। अब देखिए AI इसमें से क्या मतलब, किसी मशीन को क्या करता है, तो वो थिंकिंग एबिलिटी दे देता है और उसी के बेस पे टास्क परफॉर्मेंस होती है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ ML, ठीक है। देखिए AI एंड ML की बात बहुत होती है आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग की जब भी बात करेंगे तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ के बात करेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। सबसेट की बात हो रही है तो सबसेट पे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर प्राइमरली यूज फॉर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, बेसिकली क्या किए जाते हैं, तो ये शेयरिंग एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं। हालांकि इसमें सेंडिंग ईमेल्स के लिए आपको ईमेल का अलग मामला है। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए शॉपिंग कार्ड्स होते हैं।
वीडियो गेम्स के लिए भी एक अलग कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। व्हाट डज द टर्म मोबाइल फर्स्ट मीन्स, मोबाइल फर्स्ट में से इनमें से क्या मीनिंग रखता है? तो जब भी हम मोबाइल फर्स्ट की बात करेंगे तो हम कुछ ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन या मोबाइल डिवाइस आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिवाइस का डिवाइड करेंगे जो मोबाइल पे भी चल जाएं, या हम यूँ कहें कि हम ऐसी वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे जो आपको मोबाइल पे भी कंपैटिबिलिटी के साथ खुल जाए। तो मोबाइल फर्स्ट, चूंकि मोबाइल सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन में आ रहा है, तो इसलिए मोबाइल फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो इसी से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसमें से किससे एसोसिएटेड है? तो आपको पता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेबर और सिक्योर ट्रांजेक्शन से। देखिए इसके बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने जब रेगुलर क्लासेस करी हैं तो खूब अच्छे से पढ़ा है, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा तेज़ी से लेके चल रहा हूँ, क्योंकि हमें इसको कवर करना है और आपको ऑन टाइम प्रोवाइड कराना है। ऑलरेडी हम कल कोई क्लास नहीं ले पाए थे क्योंकि कल 15 अगस्त था और मेरा जो शेड्यूल था वो काफ़ी लाइक बिजी रहा, तो इस वजह से नहीं हो पाया था। व्हाट इज़ अ ब्लॉक ऑफ ब्लॉकचेन, ब्लॉक क्या है ब्लॉकचेन में? तो ब्लॉकचेन में जो ब्लॉक होता है बेसिकली ये रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स पे बात करता है। उसके बहुत सारे ग्रुप होते हैं, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, उनको ब्लॉक बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो नोन एज, देखिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो है 3D प्रिंटिंग से। आजकल इस टर्म का खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। 3D के बजाय 4D प्रिंटिंग और 8D प्रिंटिंग की भी बात हो रही है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। इन 3D प्रिंटिंग हाउ आर ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड, कैसे क्रिएट किए जाते हैं 3D प्रिंटिंग में? तो हम क्या करते हैं, कोई भी मटेरियल लेयर लेते हैं, उसके लेयर बाय लेयर बना के तो उसको 3D में शो कर देते हैं और उसको हम एडिटिव या यूँ कहें 3D प्रिंटिंग कहते हैं। सो यहाँ पे assembling part, glue, adding material layer by layer. So option number D will be correct. रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आरपीए इन्वॉल्व टू यूज, तो आरपीए में जब भी होता है तो ये सिंपल मतलब आप बात करें आरपीए का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली क्या है, यहाँ पे बहुत एक रोबोट होगा, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर होंगे और वो ऑटोमेटिक तौर पे एक ही टास्क को रिपीटिव लेवल पे करते रहेंगे। तो अगर हम रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन की बात करें, जैसे इसका जो कार मैन्युफैक्चरिंग में है ना, या यूँ कहें अभी आपने सुना होगा जब कोविड का टाइम था तो आईजीआई मतलब इंदिरा गांधी सॉरी आईजी ए मतलब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे न्यू दिल्ली में बहुत सारे रोबोट लगाए गए थे टेम्परेचर या हीट टेम्परेचर को कह सकते हैं कि मापने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटेड मशीन टास्क होते हैं, लगातार एक ही टास्क को एक साइकिल में करते रहते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। आरपीएस मोस्ट सुटेबल फॉर ऑटोमेटिक टास्क दैट आर, जो कि सिंपल और रिपीटिव हो उनके लिए आरपीए सबसे सुटेबल टास्क है, सुटेबल तरीका है। व्हाट डज द फेयरवेल डू इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, सॉरी फेयरवेल नहीं फायरवॉल है। व्हाट डज अ फायरवॉल डू इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के मायने में अगर हम बात करें तो फायरवॉल का क्या यूटिलाइजेशन है? तो ये क्या करता है, बहुत सारे अनऑथराइज एक्सेस को आपसे रोकता है। यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की बात करें सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। पॉलिशिंग अ टाइप ऑफ साइबर अटैक दैट इन्वॉल्व, तो सॉरी पॉलिशिंग नहीं, माफ़ कीजिएगा जल्दीबाजी थोड़ी हो रही है, तो फिशिंग है। फिशिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये पूछा गया है किस टाइप इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक दैट इन्वॉल्व, इसमें क्या होता है? तो बेसिकली फिशिंग में क्या होता है कि आपको एक ईमेल भेजा जाता है और ईमेल के थ्रू आपके पर्सनल डेटा और बाकी सारी चीज़ें चुराने की कोशिश करी जाती है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, स्टीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थ्रू डिक्रिप्टिव ईमेल्स। वाई इज साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस एंड इंडिविजुअल, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बेसिकली क्या करें, जब भी हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी की तो हमें बिजनेस और इंडिविजुअल दोनों के लिए सबसे जो मेन चीज़ है वो है सेफ्टी ना, सेफ्टी पर्पज़ से बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम आप बात करें तो ये इट सेफ गार्ड अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड डेटा ब्रीचेस। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल कंसीक्वेंस ऑफ अ साइबर अटैक, पोटेंशियल कंसीक्वेंस है
कौन सा? तो इसमें फाइनेंशियल लॉस एंड रेपुटेशनल डैमेज। स्ट्रांग पासवर्ड शुड टिपिकली इंक्लूड, ये क्वेश्चन सीधा पूछा गया था एज इट इज। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको एक अपर केस लिखना होता है, बाकी लोअर केस लिखने होते हैं, और आप यूँ कहें कि उसमें लेटर भी होना चाहिए, स्पेशल सिंबल भी होने चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज फॉर, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? इट इज़ क्वाइट सिंपल, कि हमें मैलिशियस सॉफ्टवेयर से बचाने के लिए। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। इनेबलिंग बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन ऑन स्मार्टफोन इन्वॉल्व्स, तो बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन जो है वो क्या करता है, अगर हम बात करें तो जब भी हम इनेबल कर लेते हैं इसको, तो हम फेशियल एक्सप्रेशन या फेशियल फीचर्स के थ्रू और फिंगरप्रिंट के थ्रू लॉक कर पाते हैं उसको स्कैन करके। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रेगुलरली अपडेटिंग योर स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को रेगुलर इंक्रीज लाइक अपडेट करने का क्या फ़ायदा होता है, क्या उद्देश्य होता है? तो जो भी सिक्योरिटी में इश्यूज आते हैं उनको सिक्योरिटी इश्यूज और जो नए फीचर्स आते हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ IoT डिवाइस, इनमें से कौन सा IoT डिवाइस का एग्जाम्पल है? तो अगर हम बात करें बहुत लिखिए, इसमें अगर हम बात करें माइक्रोवेव ओवन विथ बेसिक टाइमर फंक्शनैलिटी, ट्रेडिशनल लैंडलाइन टेलीफोन, और फिर है बेसिक डिजिटल रिस्टॉच, और स्मार्टफोन स्मार्ट थर्मोस्टेट दैट कैन कंट्रोल रिमोटली। तो हम जब भी बात करेंगे IoT डिवाइस की, तो सिंपली हम बात करेंगे थर्मोस्टेट जैसे डिवाइसेस की। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। व्हाट इज द प्राइमरी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड इन IoT फॉर लो पावर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, लो पावर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ZigBee का। इसका डिटेल एनालिसिस आप लाइक IoT वाले पेपर में देख चुके हैं। अगर आपने चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है तो अच्छे से पता होगा आपको। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ एनालाइजिंग बिग डेटा, बिग डेटा का लाइक मेन गोल क्या है? तो जो भी जैसे सर्च करते हैं ट्रेंड्स और पैटर्न, इन सबको मैच कराना और उनके थ्रू डेटा को एनालाइज करना। सो टू अनकवर पैटर्न, ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। Which programming language is commonly used for big data processing using tool like Apache Spark? तो Apache Spark का यूज होता है Java। So option number B will be correct. Which cloud deployment model involve using service from multiple cloud providers? इसको हम यूज करते हैं हाइब्रिड में, तो हाइब्रिड क्लाउड, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, प्राइमरी एडवांटेज क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज करने का? तो मेंटेनेंस एफर्ट को कम करने, मेंटेनेंस एफर्ट को कम करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज कॉमनली यूज वर्चुअल रियलिटी फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस, तो कौन सी कंपनी लाइक कौन से वो इस्तेमाल करते हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज जो है इस्तेमाल करती हैं वर्चुअल रियलिटी का ट्रेनिंग पर्पस के लिए? तो मैन्युफैक्चरिंग में इसका खूब इस्तेमाल होता है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्री इस्तेमाल करती हैं, बट यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसमें सबसे बेहतर है जो है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट टेक्नोलॉजी इज यूज टू ट्रैक द पोजीशन ऑफ मूवमेंट ऑफ यूजर्स इन वर्चुअल रियलिटी एनवायरनमेंट, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेंसर्स को और कैमरे को। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। व्हाट इज द ट्यूरिंग टेस्ट यूज्ड टू डिटरमाइन, ट्यूरिंग टेस्ट लाइक क्यों यूज़ किया जाता है, लाइक क्यों किया जाता है? तो सिंपली ट्यूरिंग टेस्ट की बात करें तो हम बात करते हैं कि जैसे आपको पता है ना एलन ट्यूरिंग के बारे में, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इनको बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को, ये तो आपको पता होगा, आई थिंक ये भी पता होगा मॉडर्न कंप्यूटर। तो चूँकि कंप्यूटर को हम लाइक ये सोच इसमें ट्यूरिंग टेस्ट में क्या करते हैं कि कंप्यूटर जो है सोच सकता है ह्यूमंस की तरह या नहीं। सो अगर हम इसमें बात करें ऑप्शन प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर नहीं, वेदर अ कंप्यूटर थिंक, हाँ ये ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। विच टाइप ऑफ AI इज डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क लाइक प्ले चेस एंड और डायग्नोस मेडिकल कंडीशन, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं नैरो और वीक AI को, स्मॉल AI को भी स्मॉल भी बोला जाता है कई जगह। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज नोन एज इट्स 280 कैरेक्टर लिमिट फॉर पोस्ट, इसमें से कौन सा
280 कैरेक्टर लिमिट है। तो देखिए ऐसा होता है ट्विटर में, ठीक है। ट्विटर का नाम रिसेंटली चेंज हुआ है, अब उसे ऐसे सिंबल से दिखाया जाता है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है ये सवाल। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट हियर। व्हाट इज द term for mobile app that provide the specific set of feature and are often accessed through the web browser। ठीक है, इनमें से कौन से वेब एप्लीकेशंस हैं, तो आपको सॉरी कौन से एप्लीकेशंस हैं, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि वेब एप्स जो होते हैं वो मोबाइल फ़ोन के थ्रू यूज़ किए जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वेब ब्राउज़र में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। What feature of blockchain ensure that once data is added it cannot be changed or tampered with। तो कौन सा फीचर ये बताता है कि डेटा लाइक एक बार ऐड करने के बाद बदला नहीं जा सकता या टेम्पर नहीं, मतलब उसे उस पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। तो इम्यूनिबिलिटी इम्यूटेबिलिटी बोलते हैं इसको, इम्यूटेबिलिटी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वैलिडेटिंग एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन ऑफ ब्लॉकचेन नेटवर्क कॉल्ड, इनको बोलते हैं आप माइनिंग, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ 3D प्रिंटिंग इन मैन्युफैक्चरिंग, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, सो यू हैव टू गिव द आंसर इन कमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, what which additive manufacturing process use a laser to fuse metal powder together layer by layer। ये क्वेश्चन आई थिंक थोड़ा बाहर से है, लेकिन आप एक बार देख ही लें, जब आ ही गए हैं तो आप, हम बात कर रहे हैं बेसिकली सेलेक्टिव लेजर सेंटरिंग की। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। आरपीए इज डिज़ाइन टू ऑटोमेट, देखिए मैंने ऑलरेडी इसको बता दिया है, तो आप जवाब देंगे कमेंट में। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग आरपीए इन द बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस में आरपीए का क्या काम है। तो हम जब भी देखिए आरपीए का बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि रिपीटिव वर्क के प्रोसेस पे, तो हम अगर हम जैसे इसमें मान लीजिए कि एक रोबोटिक लेवल पे एक काम करें, रोबोटिक लेवल पे एक फंक्शन डिसाइड कर दें और वो लगातार वो काम करता रहे, तो उसमें क्या होगा कि पहली बात तो ह्यूमन एफर्ट कम लगेगा, दूसरा इफिशियंसी और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट हियर। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आजकल बड़ी चर्चा हो रही है इसकी, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये बेसिकली इंटरनेट और डेटा ट्रांसमिशन को सिक्योर करता है। सो अगर हम यहाँ पे बात करें, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एमएफए रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड, अब एमएफए क्यों यूज़ किया जाता है, तो बेसिकली क्या करते हैं इसमें मल्टीपल आइडेंटिटी के थ्रू वेरीफाई कराते हैं। जैसे आपने गूगल अगर आप यूज़ करते होंगे ना, तो गूगल आईडी जब आप लॉगिन करते हैं तो मल्टीपल लेवल पे वो मोबाइल पे भी मैसेज भेजता है आपको, और उसके अलावा डायरेक्ट लॉगिन भी करवाता है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। व्हाट इज द डेटा प्राइवेसी, वाई इज द डेटा प्राइवेसी इज क्रिटिकल कॉन्सर्न इन द डिजिटल एज, डेटा प्राइवेसी डिजिटल एज में क्रिटिकल कॉन्सर्न क्यों है, क्योंकि आज के समय में डेटा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आइडेंटिटी थेफ्ट की आइडेंटिटी थेफ्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अनऑथराइज एक्सेस और पर्सनल डेटा कहीं से भी निकाले जा सकते हैं, बहुत इजीली मिल जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। वर्ड हाउ डज साइबर सिक्योरिटी कंट्रीब्यूट टू अ सेफ ऑनलाइन एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कराता है, तो ये रिस्क को कम करता है और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है। सो यहाँ पे हम बात करें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, हाँ, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर पैच, आपने पैच का नाम सुना होगा, तो सॉफ्टवेयर पैच बेसिकली क्या करता है, ये ऐसा अपडेशन होता है जो पुराने सॉफ्टवेयर की जो कमियां होती हैं उनको ख़त्म करता है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पॉपअप ब्लॉकर इन वेब ब्राउज़र इन टर्म ऑफ सिक्योरिटी, तो इसका काम क्या होता है कि जो भी मलेशियस पॉपअप आते हैं या स्क्रिप्ट आती है उनसे बचाना। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। इसी के साथ हम लोग पेपर फर्स्ट कवर कर चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं, प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल है, सो गो विद द प्लेलिस्ट और एक बार देखिए, दो बार देखिए, या जितने बार में आपको समझ में आए उतनी बार देखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सेकेंड पेपर वाले क्वेश्चंस में।
2 ही पार्ट बचे हुए हैं, हम उसे जल्दी से जल्दी कवर कर देंगे पॉसिबली बाय टुडे। अगर आज नहीं तो कल तो हर हालत में, जो भी आज वैसे एक तो कवर हो ही जाएगा, बट अगर कुछ बचता है तो हम कल कवर कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, और इसे शेयर कीजिए। बाकी अच्छा लगे तो डिटेल्स लोगों तक भी भेजिए ताकि हमारा एक्सपेंशन हो सके और आपको इसका बेहतर फ़ायदा मिल सके।